नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। नाज़रीन, रवां हफ्ते वज़ीर अज़म इमरान खान साहब सिंध का दौरा उन्होंने किया, 2 दिन का दौरा किया। वो इस्लामाबाद से कराची पहुँचे, फिर वहाँ उन्होंने मीटिंग्स की हैं गवर्नर से, अपने MPA से और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों से उन्होंने मीटिंग की है। उसके बाद वो लाड़काना गए हैं और उसके वहाँ भी उन्होंने 1-2 तकरीबात में खिताब किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे उन्होंने बात की है जो तकरीबन अभी तक कंट्रोवर्शियल बन चुकी हैं। उसमें NFC अवार्ड पे नज़रसानी की उसने बात की है, 18वीं आईनी तरमीम पे नज़रसानी की उसने बात की है। उन्होंने सिंध हुकूमत के हवाले से भी बहुत सारी बातें की हैं, जिसके रद्दअमल में आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वज़ीर अज़म के इस हालिया दौरे पे सिंध में क्या सोच है? सूबे के लोग, ख़ास करके उसके दारुल खिलाफा के लोग, कराची के लोग, वहाँ के सहाफ़ी बिरादरी, सियासी लोग क्या सोच रहे हैं? हमने सोचा कि इस हवाले से आपको अपडेट करें। हमारे साथ कराची से हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी काजी आसिफ साहब हैं। काजी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया कुरबान साहब। काजी साहब, मैंने जो बातें की, वज़ीर अज़म कराची आए, वज़ीर अज़म लाड़काना आए, वज़ीर अज़म ने बहुत सारी बातें की सिंधी मीडिया से, जनरल मीडिया से भी उन्होंने गपशप की है। उन्होंने एक वो चीज़ें जो अभी तक उस पर एक मफरूज़ा बनी हुई थी, ख़ास करके NFC पे नज़रसानी की बात, 18वीं आईनी तरमीम की बात, पहले तो हुकूमत इस पर तरदीद करती रही, लेकिन इस मरतबा सिंध के दौरे के दौरान वज़ीर अज़म ने उनकी तस्दीक की कि उन पर नज़रसानी होनी चाहिए। क्या सोच रहे हैं सिंध के लोग वज़ीर अज़म के इस हालिया दौरे के हवाले से? कुरबान साहब, ख़ास तौर पर जो यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी में या सहाफ़ियों में जो एक बात है, वो ये है कि एक शख्स आया, चला गया और कुछ भी फ़तह नहीं किया। मतलब ये है कि सिंध में आया और सिंध में वो बातें की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उनको पता है कि इस सूबे में ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम हो या NFC अवार्ड हो या पानी के इश्यूज़ हों या दूसरे इश्यूज़ हैं, मेरे ख्याल में इन इश्यूज को इमरान खान साहब को इस मौके पर छेड़ना नहीं चाहिए था। यहाँ पे आने के बाद गो के उन्होंने वज़ीर आला सिंध के मुताबिक उनको मना कर दिया था कि करा दिया था कि वो उनके इस्तकबाल के लिए ना आए। तो ये भी कोई अच्छा शुगून नहीं है या ये कोई अच्छी रवायत नहीं है कि वज़ीर आज़म जो है किसी जिस सूबे में जा रहे हो उस सूबे के वज़ीर आला को मना कराए कि वो उनको रिसीव के लिए करने के लिए ना आए, खुशामदीद करने के लिए ना आए। तो ये इंतहाई आपका अजीब आपका सी आपका आपका कहना है कि CM को बाज़ाब्ता रोका गया कि वो रिसीव करने ना आए? ये सीएम साहब ने खुद कहा था, ये कोई अच्छा, मैं ओके। नहीं कह रहा, बल्कि उन्होंने अब खुद ही सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि मुझे मना किया गया कि आप जो है मना कराया गया कि आप रिसीव करने के लिए वज़ीर आज़म को रिसीव करने के लिए नहीं आएँगे। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है कि आप कैसे मना कर सकते हो किसी वज़ीर आला जो आपको जो है वो खुशामदीद करने आए, आप कहते हो कि आप ना आओ। चले भाई वो ना आए, लेकिन गवर्नर हाउस में आप पूरा दिन पूरी रात गुजारी और अपने कुछ लोगों से मुलाकात की और फिर लाड़काना के दौरे पे गए। तो कुर्बान साहब, लाड़काना के दौरे पे जब वो गए तो किन लोगों से मिले वो जाके? वो एक ठेकेदार है जो जिनके पास गए। हालांकि वहां उनकी पार्टी के लोग भी हैं और उनके इत्तेहादी GDA के लोग भी हैं, उमर साहिबान हैं, मुमताज भुट्टो है और करोड़ों साहिबान, अब्बासी साहिबान हैं। इनमें से किसी को ना बुलाया और न किसी के पास गया। वो गया एक ऐसे बंदे के पास जिन पे जो है वो अरबों रुपए करप्शन के पहले ही केसेस चल रहे हैं और उनके पास इल्जामात हैं और ये भी नहीं पता कि उन्होंने PTI में शमूलियत अख्तियार की या नहीं की। तो इस दौरान और इस सूरत में जब पूरा मुल्क और ख़ास तौर पर सिंध का शहर कराची कोरोना की वबा से निबर्द आज़मा है और यहाँ के लोग बड़ा परेशान हैं और उनकी परेशानी की हद नहीं है, रोज़ाना तादाद बढ़ रही है। उन मसाइल पे आके बात करते, यहाँ के लोगों के जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोई तामीरी बात करते, ये कितनी अजीब बात है कि चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया जाता है तो लाड़काना,
कराची के गवर्नर हाउस में मीटिंग में उसको नहीं बुलाया जाता, या जो आईजी साहब को बुलाया जाता है तो वो भी लाड़काना, लेकिन यहाँ पे नहीं बुलाया जाता किसी को। ये एक वज़ीर आज़म का जो प्रोटोकॉल है, या एक वज़ीर आज़म को जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह का उनको रवैया होना चाहिए, ये वैसा लगा तो नहीं। काजी ये साहब, नहीं काजी साहब, वजीर आजम ने मीटिंग्स तो कराची गवर्नर हाउस में की, तो लाड़काना में चीफ सेक्रेटरी को आईजी को क्यों बुलाया गया? आपका कहना है कि वहाँ तो वो किसी ठेकेदार के पास गए थे। यही तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको बुलाना था, कोई मीटिंग करनी थी, तो यहाँ गवर्नर हाउस में रुके हुए थे तो उनके साथ मुलाकात कर लेते, उनको अहकामात जारी कर लेते। लेकिन ये बाईपास करना कि पूरे सूबे के किसी भी मतलब जहाँ हुकूमत में आए हो, क्या खराबी थी कि अगर आप सिंध कैबिनेट के लोगों से मुलाकात करते, चले कोविड है या वबा है तो आप उनसे जो है वो वर्चुअल मुलाकात कर लेते, आप उनको जूम पे ले लेते, आप उनसे एक बात कर लेते, तजावीज़ ले लेते। वो इतनी बात ज़ाहिर है सिंध की रवायत है कि कोई भी घर पे आता है तो उससे ज़्यादा सख्त सवालात या कोई सख्त रवैया नहीं रखा जाता। तो काजी उनको ये तो साहब, हुकूमत, वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि वज़ीर आज़म तो लाड़काना में तो वो एहसास प्रोग्राम सेंटर का इफ्ताह करने गए थे, वो किसी ठेकेदार के पास तो नहीं गए थे। तो उसके ठेकेदार से क्या ताल्लुक है? क्या वो पीटीआई का कोई सीनियर बंदा है? कौन है ठेकेदार? वो पीटीआई बता सकती है कि वो ठेकेदार साहब के पास क्या करने गया था। उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, पहले वो नून लीग में रहा, फिर कायल लीग में रहा, फिर पीपल्स पार्टी में रहा, वहां से ठेके लिए। चले वो जो भी हो, उन्होंने कौन सी सीट पे उन्होंने मुकाबला, कौन सी तो इसका पॉलिटिकल इसका पर्सनैलिटी इसका है। मतलब है कि वो ठेकेदार हर इक़दारी जमात के काबिल कबूल है। यही तो बात है कि ऐसे लोग तो होते हैं, लेकिन ये जो इमरान खान साहब का नारा है कि वो जो है वो करप्ट लोगों के पास नहीं जाएंगे, उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इतना फासला तय करके इस्लामाबाद से कराची, कराची से लाड़काना, वो भी एक बंदे से मुलाकात करने के लिए। भाई आप जो पार्टी के इनके रहनुमा हैं, वो तो आप जुल्फिकार हाले फोटो साहब को भी जानते हैं, तो दूसरे दोस्त भी हैं उनको भी जानते हैं यहाँ पे, लेकिन किसी को नहीं बुलाया गया। और काजी वो जो है वो साहब, वज़ीर आज़म ने गवर्नर हाउस में मीडिया से जो मुलाकात की, उसमें एनएफसी पे उनको नज़रसानी, 18वीं आईनी तरमीम पे नज़रसानी की जो बातें उन्होंने की, वो किस तनाजुर में की? क्या वहाँ ये सिंध हुकूमत को कोई प्रेशराइज करने के हवाले से ये चीज़ें हैं, या वफाकी हुकूमत या वज़ीर आज़म या उसके वहाँ जो नुमाइंदे हैं सिंध में, मुंतखब नुमाइंदे, तो वो भी उनसे सहमत हैं इस हवाले से कि ये चीज़ें होनी चाहिए? कौन, ये पीटीआई वालों का, यहाँ का जो लोग हैं उनके? हेलो कुरबान साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो पीटीआई के लोग वो उनसे मुत्तफिक हैं या नहीं? आप ये सवाल है आपका? जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पीटीआई के, उनके इत्तेहादी जीडीए है या कुछ और आज़ाद मेंबरान हैं जो पीटीआई के साथ वहाँ या अपोजिशन में हैं, तो वो भी इस पे एग्री हैं वज़ीर आज़म से? सर जी, आपको पता है जिस तरह से पीटीआई ने तरबियत की है अपने लोगों की, अगर शुरू ऊपर के हिसाब से गाली शुरू होगी तो नीचे तक गाली ही होगी। अगर तो इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ उनको पहले से दिया है वो उसी से हट नहीं रहे। लेकिन ये बात है कि जो है वो यहाँ पे जीडीए के कुछ लोग उनसे मिलने नहीं गए, अयाज लतीफ़ अली जो उनसे मिलने नहीं गए, और दूसरे लोग भी उनसे मिलने नहीं गए। लेकिन उनको बुलाया गया नहीं गया मुझे नहीं पता, लेकिन पीर पगारो साहब से उनकी मुलाकात ज़रूर हुई, और उनका ये और फंक्शनल लीग के कुछ लोगों से उनकी मुलाकात ज़रूर हुई। फंक्शनल लीग के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने एनएफसी अवार्ड के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया, लेकिन आपके मुताबिक जैसे मीडिया से जब बात हुई उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब की, तो उन्होंने 18वीं तरमीम और जिसको कानूनी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और एनएफसी अवार्ड जिसको भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसके खिलाफ जो है वो बोलना वो बोले। और वो मेरे ख्याल में ये सिंध हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने की बात है, और इससे ये होता है कि पीटीआई को फायदा के बजाय नुकसान ही पड़ रहा है कि इस तरह की बातें करके आगे हमें कुरबान साहब वैसे ये लगता है कि एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम जैसे मसला ही फकत सिंध का है, बाकी सूबों का है ही नहीं।
نہ کوئی ایسا ایشو ہے. تو اس میں زیادہ تر بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ تو بات تو کر لیتے ہیں متاثر ہوں گے، لیکن کے پی کے لوگ متاثر ہوں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سارے پاکستان کے ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ سب سے زیادہ مالی طور پر نقصان میں جانے والا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے. لیکن بات نہیں اس لیے کر رہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہاں پر. تو لیکن یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا جیسے ایسے ذکر ہوتا ہے جیسے وہ ذکر صرف سندھ کے مفادات کی بات ہوگی، اور این ایف سی کی بات ہوگی تو بھی جیسے صرف سندھ کا مسئلہ ہے. اس رویے کو تبدیل کرنا چاہیے اور عمران خان کو ایز وزیر اعظم بہیو کرنا چاہیے. قاضی صاحب، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے سخت ایک پریس کانفرنس کی ہے، خاص کر کے وزیر اعظم کے حوالے سے، ان کے سندھ کے دورے کے حوالے سے، اور انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے وزیر اعظم پہ. ایک تو انہوں نے چیلنج کیا کہ ہاں جو ہاسپٹلس ہیں وہ وفاقی حکومت لینا چاہتی ہے، وہ چلا کے دکھائے، ان کے خرچے جو ہیں سندھ حکومت نے کیے ہیں وہ دے دے، چلا کے دکھائے تو ہم ان کو مانیں گے. اور دوسرا، بلاول بھٹو صاحب نے یہ الزام لگایا کہ وزیر اعظم 1973 کے آئین کے خلاف ہے. تو یہ کیسے تاثر سندھ میں کیوں ہے؟ یہ بات تو ہے کہ بلاول بھٹو نے چیلنج کیا ہے کہ جیسے اسپتال سندھ میں ہیں اس میں سے کوئی ایک اسپتال دکھا دیں پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں یا وفاق کے اسلام آباد میں، تو ہم مان جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے کام کیا، ہم نے کام نہیں کیا. تو یہ بات انہوں نے چیلنج تو دیے ہیں وزیر اعظم کو. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جب قومی اسمبلی میں تقریر کرنے گئے بلاول بھٹو تو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے قومی اسمبلی میں، تو وہ باتیں جو انہوں نے کرنی تھی وہ انہوں نے آج بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کے ذریعے بتا دی ہیں. اور اس سے پہلے کل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ بلاول بھٹو کو جو وفاق سے ملنے والی رقوم ہے یا بجٹ کے حوالے سے بریف کر کے آئے تھے کہ وہ بجٹ میں جو ہے وہ کیا کیا بجٹ میں صورتحال ہے. تو اس حوالے سے وہ انہوں نے بات کی ہے اور وفاقی حکومت کو اور وزیر اعظم کو چیلنج کیا ہے. بہت شکریہ قاضی آصف صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھے قاضی آصف صاحب جو سندھ کے جو وہاں سوچ ہے وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے جو پالیسی ہے این ایف سی کے حوالے سے، 18ویں آئین کی ترمیم پہ نظر ثانی کے حوالے سے وہاں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ وہ انہوں نے ایک جو لوگوں کی سوچ ہے وہاں وہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا. تو آئندہ جن دوستوں نے ہمارا یہ پروگرام چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور واچ کریں. اور آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ دوسرے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.